चंद्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरट सुन्दरनिधिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्वपुरतु वह शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्जजन्तीः सुमेधसः ध्येयं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य श्रीप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न परं स्वं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि न वा काल प्रतीक्षा प्रभुः सद्यो या श्रवणे श्रद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिलपरमानन्दपूर्णामृतावधे गोपीभर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना। श्री हम भगवान का भजन करते हैं। महामंत्र श्रीमन महाप्रभु जी ने लिख कर दिया है, श्रीमुख से वचन दिया है। कृष्ण मंत्र यही ते स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। ये जो महामंत्र है इसका सहज स्वभाव है, इसमें कोई संशय, इसमें कोई ऑब्लिगेशन, इसमें कोई एक्सेप्शन, इसमें कोई अल्टरनेशन नहीं है, अल्टरनेटिव भी नहीं है कि श्री कृष्ण नाम जो महामंत्र के रूप में है ये कुछ और भी देते हैं। जो देते हैं वो उसका आनुषंगिक बहिरंग
जैसे चावल की खेती में भूसा होता है, अब भूसे की कीमत बढ़ गई, भूसे की वैल्यू है, लेकिन वो तो चावल के साथ उसका आनुषंगिक जो लाभ है वो होना ही है। तो इसी प्रकार अगर हमें भगवान कृष्ण के उस महामंत्र के संकीर्तन जप से, उसके रसास्वादन से कृष्ण प्रेम, निश्चित कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, स्वभाव का मतलब है दुस्त्यज स्वभावा। तो एक शब्द आता है कि स्वभाव दुस्त्यज होता है, स्वभाव का अतिक्रमण, स्वभाव का त्याग, स्वभाव से इलादा नहीं जाया जा सकता। तो कृष्ण नाम का भी महामंत्र के रूप में सहज स्वभाव है कि ये किसी में भी कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करते हैं, कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हैं। और पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, जो पंचम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन जो 5वां पुरुषार्थ है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमारी बद्धांजलि सेवा में उपस्थित रहते हैं, वो कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ ऐसा है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, जारी आगे मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। जो मुक्ति का आनंद है, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, और फिर सायुज्य की 2 भेद हैं, ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य। इस प्रकार चतुर्विध मुक्ति या पंचविध मुक्ति का जो सुख है, मुक्ति में एकांतिक दुखों की निवृत्ति है, दुखों की निवृत्ति का जो सुख है वो उसके सामने एक बिंदु भी नहीं है, जो कृष्ण प्रेम के उस सिंधु का सुख है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी कहा, और हमें गुरुजनों की कृपा से, गौर कृपा से ये कृष्ण नाम महामंत्र के रूप में प्राप्त है। और प्राप्त का हम यथासंभव श्री संख्या से संकीर्तन, जप, और अब तो गोपाल मंत्र का लघु पुरस्चरण कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं किन शब्दों में इसकी जय जयकार करूं। इसकी संपन्नता 2/3 हो चुकी है, मोर देन 2/3, और इसकी पूर्णता, संपन्नता में क्या होगा, क्या आनंद होगा और आगे क्या संकल्प आएगा। अब हम सीनियर हो चुके हैं, अब हम जो है ना वो आगे बढ़ चुके हैं, तो बहुत ही मेरे को तो इतना उसमें आनंद है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा नहीं ख्याल किसी का विघ्न आया हो और किसी का रुक गया हो, सब चल रहे हैं और कितनी खुशी से चल रहे हैं। ये लघु पुरस्चरण की एक ना राजन वो बनाई हुई है, लघु पुरस्चरण करने वालों का एक ग्रुप। तो ये ग्रुप लघु पुरस्चरण, वाह, ग्रुप का नाम लघु पुरस्चरण। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये संपन्न होने के साथ महाराज श्री से पूछ कर करते हैं कुछ। रविदास जी, आप भी वो श्री गोसाई जी बता रहे थे 32 ब्राह्मणों का, 32 अधिक दिन के वो ब्राह्मणों का 32 पदार्थ देने का वो जो एक हर साल वो करते हैं आयोजन। मेरे को समझ नहीं आती। गोसाई जी को प्रार्थना है कि वो मुझे कुछ नहीं बताया करे, मुझे सुनकर भी नहीं सुनाई देता कि कैसे होगा, क्या हुआ था। ये रवि जी आप ही समझ लीजिए, और तो क्या करना है उसके लिए अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो, अगर वो सेल्फ अपने आप संभव है तो, लेकिन मुझे नहीं समझ आती, जाए आप कितनी बार समझा दो। इसलिए आप समझ लीजिए, अगर उसमें ही हम गोसाई जी से बात कर लेना जिन्होंने अनुचित पुरस्चरण किया है, अगर उनको उसमें पार्टिसिपेट करना हो, जैसा भी हो, अब आप देख लेना, क्योंकि आप भी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ लघु पुरस्चरण हो। ये तो है समाचार। अब श्रीमन महाप्रभु जी एक अद्भुततम बात कही रविदास जी। राय ने ज्ञान मिश्रा भक्ति को साध्य सार कहा, जो उद्धव जी की भक्ति है। महाप्रभु जी कहा एहो बाह्य,
तब महाप्रभु जी के लिए राय ने कहा, ज्ञान शून्य भक्ति, विशुद्ध प्रेम ही साध्य सार है। महाप्रभु जी आगे कहा आर, ए हो है, ये है लेकिन आगे कहो। अब राय बड़ा घबराए कि महाराज अब आगे मैं क्या कहूं, प्रेम ही तो पंचम पुरुषार्थ है। लेकिन महाप्रभु जी ने जब कहा आगे कहो, तो राय ने फिर कहा कि महाराज शांत जो भाव है, शांत जो रति है, अनुभाव विभाव से मिलकर शांत प्रेम जो है, शांत रस है, वो साध्य सार है। महाप्रभु जी कहते एहो है, आगे कहा। तब उन्होंने दास्य की बात कही, दास्य कहा, फिर एहो है कहकर आगे करने को कहा तो उन्होंने सख्य कहा, सख्य को भी एहो है कहकर कांता कहा, एहो उत्तम कहकर फिर आगे कहने को कहा तो फिर उन्होंने मधुर कहा, और मधुर के आगे भी जब उन्होंने एहो तमोत्तम कहकर कहा आगे कह, तो इसका मतलब ये है कि प्रेम रूपी वो परम यंत्र मंत्र, एक सुयोग, एक निश्चित चिंता मणि, वो बरकत मणि, एक कल्प वृक्ष हमारे हाथ में आ गया है जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन अब हमें चॉइस करनी है कि हमने मधुर में जाना है कि दास्य में रहना है। यद्यपि सभी एक से एक रसमय हैं, हनुमान जी के आनंद की कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी निष्पक्ष होकर देखा जाए तो मधुर प्रेम में सभी आनंदों की सीमांत से भी आगे परम स्थिति है। भगवान जिसके हमेशा वशीभूत हैं और स्वयं श्री नंदनंदन श्री गौर हरि के रूप में उसी मधुर प्रेम के, उस मधुर में भी उस भ्रमर गीत के, उस विरह जनित उस भावास्वादन, महाभावास्वादन के लिए प्रकट हुए हैं। तो इसके लिए हमें नरोत्तम प्रार्थना का आश्रय लेते रहना चाहिए। भगवान अगर हमारे लिए महामंत्र से प्रेम देंगे तो भगवान को सुविधा हो जाए कि हम प्रेम में किस प्रेम की कोटि में जाना चाहते हैं, तो उस प्रेम की कोटि में भगवान को अपनी चॉइस बता दीजिए। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारी इच्छा से जो तुम जैसा मुझे देखना चाहते हो मैं वो रूप धारण करता हूँ, जैसा तुम मुझसे अपेक्षा करते हो वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो इसलिए हमें नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से, नरोत्तम प्रार्थना के ही आश्रित रहना चाहिए रामानुगा भक्तों को, जिससे कि हमको मधुर प्रेम के ही उसमें सेवा की प्राप्ति हो। ये आज के सत्संग का एक आगे भी बताया हुआ, लेकिन आज पर्टिकुलरली अंडरलाइंड जो संदेश है। अब हम नरोत्तम प्रार्थना 33rd सुने। प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे, प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे, दर्शने ते तृण धरी अंजलि मस्तके करी, एई जन निवेदन करे, प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे, प्रिय सहचरी संगे सेवन करी वो रंगे, अंगे वेश करी बेक साधे, प्रिय सहचरी संगे सेवन करी वो रंगे, अंगे वेश करी बेक साधे, राखो एई सेवा काजे निज पद पंकजे, प्रिय सहचरी गण माझे, प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे,
सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे। सुगंधी चंदन मणिमय आभरण कौशिक वसन नाना रंगे। एई बार एई सब सेवा जार दासी जेनो हूँ तार अनुक्षण था की तार संगे। प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे। जल सुवासित करी रतन भृंगारे भरी कर्पूर वासित गुयापान। जल सुवासित करी रतन भृंगारे भरी कर्पूर वासित गुयापान। ए सब साजाइया डाला लवंग मालती माला भक्ष्य द्रव्य नाना अनुपान। प्राणेश्वरी एई बार करुणा करु मोरे। सखीर इंगित हबे ये सब आनी वो कबे जोगाई वो ललितार काछे। सखीर इंगित हवे ये सब आनी वो कबे जोगाई वो ललितार काछे। नरोत्तम दासे कहे एई जेन मोर है। नरोत्तम दासे कहे एई जेन मोर है। दाड़ाया रहू सखीर पाछे। दाड़ाया रहू सखीर पाछे। प्राणेश्वरी एई बार करुणा करु मोरे। श्रील ठाकुर महाशय ने राधा रानी की किंकरी के रूप में श्री युगल की प्रेम सेवा की कामना की है। स्वरूप का निविड़ आवेश है। स्वयं को चंपक मंजरी ही समझ रहे हैं। देहावेश जाता है स्वरूप के आवेश से। श्रील ठाकुर महाशय के साथ यही हुआ है। राधा रानी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्राणेश्वरी एई बार करुणा करो मोरे। दर्शने ते तृण धरी अंजलि मस्तके करी एई जन निवेदन करे। प्राणेश्वरी संबोधन से चंपक मंजरी ने राधा रानी की सेवा के अभाव में प्राणों की कातरता ईश्वरी के चरणों में निवेदन की है। यद्यपि राधा रानी के श्री चरणाश्रित भक्त उनकी करुणा धारा में सतत अभिसंचित रहते हैं, तथापि अभीष्ट की करुणा से भक्त को कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए वे सतत करुणा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे अतिशय भुक्षु स्वभाव विप्र भूरी भोजन करके भी सोचता है कि कुछ भी नहीं खाया, वैसे ही भक्त प्रचुर भगवत कृपा पाकर भी हा कृपा कहता कृपा भिक्षा में तन्मय रहता है। श्री ठाकुर महाशय स्वयं को राधा रानी की अतिशय दीन किंकरी समझकर अति दैन्यवश दांतों में तृण दबाकर और सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रिय सहचरी संगे सेवन करी वो रंगे अंगे वेश करी बेक साधे। राखो एई सेवा काजे निज पद पंकजे प्रिय सहचरी माजे सहचरी गण माजे। यहाँ प्रिय सहचरी का अर्थ अन्य सेवा परायण किंकरियां ही हैं। इनकी परस्पर की प्रियता और साहचर्य अति विलक्षण है। मानो एक ही प्राण अनंत देह धारण कर युगल सेवा में तन्मय हो इधर उधर घूम रहा है। इन लोगों के स्वरूप निरूपण में कहा गया है, हे सखे
श्री राधा रानी की पाद पद्म छवि मधुरतर प्रेम चिदघन ज्योति की एकमात्र सिंधु है। उससे उत्पन्न फेन समूह ही जिन लोगों के शरीर हैं, जो सर्ववेदग्ध पूर्णा हैं, किशोरियां हैं, घनीभूत तारुण्य छटा से जिनके अव्यय परम सुंदर और चमत्कार भाजन हो गए हैं, दिव्य वस्त्र अलंकारों से सुशोभित उन राधा किंकरियों का अनुसरण करो। स्वरूपा विष्ट दशा में श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रिय सहचरियों के साथ रंग पूर्वक सेवा करूंगी, तुम्हारे अंग पर वेश रचना करूंगी, मेरी बड़ी साध है। तुम अपने सेवा कार्यों में, अपने श्रीपाद पंकजों में, प्रिय सहचरियों में मुझे रख लो। अन्य सेवकों द्वारा की गई सेवा की तरह राधा किंकरियों की सेवा नहीं, इन लोगों का दास्य है। मधुर रस के अंतर्गत सर्वोपरि परकीय मधुर रस, सखी होकर भी दासी, सख्य रस की सेवाधिकारिणी, इसलिए प्रत्येक सेवा रंग या कौतुक के साथ चलती है। राधा रानी के श्री अंग पर किंकरी चंपक मंजरी वेश रचना करेगी, यही उसके मन की सुचिर आशा है। तभी राधा रानी के श्री चरण सानिध्य में उनकी प्रिय सहचरियों के साथ रहने की वासना ईश्वरी के चरणों में प्रस्तुत की है। महाभाव के अंग पर वेश रचना करनी, वैसी योग्यता ना हो तो ये संभव नहीं। केवल वेश रचना ही नहीं, परिचर्या सेवा के साथ निहित रहेगी अपूर्व प्रसंग रूपा सेवा। राधा रानी के प्रिय नित्य किंकरियों के साहचर्य में ही उस सेवा की शिक्षा मिलेगी। तभी कहा है, सुगंधी चंदन मणिमय आभरण, कौशिक बसन नाना रंगे, यही सब सेवा जार, दासी जेनो हूँ तार, अनुक्षण थाकी तार संगे। राधा रानी की वेश रचना सेवा जिन नित्य किंकरियों की, अर्थात जो सुगंधी चंदन मणिमय अलंकार और परिधेय पट वस्त्र आदि सेवा करती हैं, उनके दास्य और अनुगत्य में सतत उनके निकट रहने के लिए ईश्वरी के चरणों में प्रार्थना की गई है। तभी तो इन सब सेवाओं की परिपाटी या कुशलता सीखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त निकुंज मंदिर में श्री युगल किशोर की जिन सेवाओं की अभिलाषा व्यक्त की है, वह इस शेष अंश में है। जल सुवासित करी दाड़ाइया रहू सकीर पाछे, चंपक मंजरी श्री युगल की सेवा के लिए सोने के भृंगार में सुवासित जल भरकर रखेंगी। सुपारी कथा आदि से युक्त कर्पूर वासित पान की बीड़ सजाएंगी। लवंग और मालती पुष्पों से मालाएं तैयार कर रतन पात्र में सेवा के उपकरण सजाकर रखेंगे। सखी का इंगित पाकर ये सब द्रव्य आदि ललिता के पास ले जाएंगी और सेवा का संकेत पाने की आशा में स्तर्क प्राणों से सखी के पीछे खड़ी रहेंगी। स्वरूपाविष्ट श्रीपाद ग्रंथकार की अपूर्व सेवा वासना की परंपरा चल रही है। श्री राधा रमणाय समर्पणम अस्तु। श्री श्री आज की नरोत्तम प्रार्थना या आजकल जो रविदास जी क्रम चल रहा है, मुझे लगता है कि इसी जन्म में ये तो सेवा प्राप्त हो जानी है। आपको नहीं लगता कि जिस हाइट पर, जिस मुकाम पर श्री श्री नरोत्तम प्रभु हैं और जहां हमें दर्शन करा रहे हैं, जहां हमें वहां का आस्वादन करा रहे हैं, ये हमें कहाँ ले जाएगा? मैं समझता हूँ एकदम रॉकेट की स्पीड से हम वहाँ पहुँच सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, और अगर लग रहा है तो ऐसे ही थोड़ी लग रहा होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसमें दशने ते तृण धरी, दशन मैंने दांत, तृण धरी जैसे कहते हैं ना, दंदियां विलक के। दीनता की रविदास जी हमने कई बार बातें सुनी हैं, लेकिन एक हमारी पंजाबी भाषा में है, दंदियां विलक के उन्हें जड़ाकनी मैनू किया ते फिर मेरे को रिया नहीं गया। दंदियां विलक के वो मैनू कह रहा सी। ते इसी प्रकार दशने ते तृण धरी, दांतों में तृण धर कर, ये दीनता एक भजन की उपलब्धि है। ये भजन की उपलब्धि है। श्री श्री रूप सनातन प्रभु दबीर खास और साकर मलिक के रूप में भी जब श्रीमन महाप्रभु जी श्री श्री कन्हई नाटशाला के मिस से राम के लिए ग्राम में आए हैं,
अपने नित्य पार्षद, अपने नित्य भक्त श्री श्री रूप सनातन जो दबीर खास और साकर मलिक के रूप में राजा हुसैन शाह के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु जी के आगमन का समाचार सुनकर वो रात को बड़ा ही दीनहीन अकिंचन वेश धारण किए हुए, दांतों में तृण धर के, गले में पट्टा डाले हुए, अतिशय अपने को मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन, जहां से श्री गौर हरि का दर्शन हो रहा है वहीं से दंडवत करते हुए मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। हम तो इस श्लोक को एक बार कहते हैं, रूप सनातन प्रभु ने दबीर खां साकर मलिक के रूप में इसको कितनी बार घोषित किया। प्रभु जी, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। अरे महाप्रभु जी मानो कह रहे हैं पापात्मा तो बहुत है, उनका ना अपराधी च कश्चन। हमारे द्वारा वैष्णवा अपराध, सेवा अपराध, हमारे द्वारा नामा अपराध, ओहो जितने हुए हैं ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सभी अपराध किए हों। ना अपराधी च कश्चन, कोई नहीं होगा प्रभु जी, कोई नहीं होगा। ना अपराधी च कश्चन, पापी तो कई होते हैं। निंदक एक न भेटिए, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पापिन को भार। तो महाराज हम केवल पापी नहीं हैं। तो श्री मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन। परिहारे पि लज्जा में, तो क्या तुम इसके परिहारार्थ, इसके निवारणार्थ अपराध क्षमा करो गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, जैसे संकीर्तन आप करते हो रवि जी, मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा करो गौर हरि। और हम कहते हैं हे ठाकुर जी हमारे अपराध क्षमा कर दो। श्री रूप सनातन प्रभु हुसैन शाह के नौकर साकर मलिक दबीर खास के रूप में कहा, प्रभु ये तो कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि परिहारे भी, हमारा परिहार कर दो, हमारा इनसे निवारण कर दो, हमें पापों से निवृत्त मुक्त और अपराधों से हमें क्षमा कर दो। ये तो कहते हुए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि जब किए थे तब तो बड़ी बेशर्मी से किए और अब आपको कह रहे हैं क्षमा कर दो। रविदास जी देखो, प्रेम की ये स्थिति है जिससे हम माइन्यूट ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो हमारे इष्ट को, हमारे सेव्य को, हमारे स्वामी को जो है वो महाराज बस। और महाप्रभु जी ने क्या कहा कि तुम्हारी दीनता से मेरा हृदय फटा जाता है। ये शब्द मैं दोहराता नहीं हूँ, यद्यपि चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। परिहारे पी लज्जा में, रविदास जी ये गौड़िया उपासना में दीनता कितनी है। दीनता कितनी का मतलब है कि प्रेम कितना उज्जवल है और कितना उन्नत है। दीनता हम कई बार सुनी आए हैं, ये श्लोक तो हमें हृदयस्थ हो जाना चाहिए। कि किस प्रकार दैन्य ही प्रेम है और प्रेम ही दैन्य है। दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तेक्षते। दैन्यंतु परमं प्रेमना, तो उस परम प्रेम का प्रसाद है दैन्य। और दैन्य की जो क्वालिटी है ना, जैसे हम कोई भी जानकर
हथेली पर कोई चीज रख के उसकी क्वालिटी को नाप लेता है, देख लेता है, परख लेता है, खरीदने से पहले, लेने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करता है कि इसमें महाराज विशुद्धता कितनी है और इसमें स्ट्रेंथ कितनी है और इसमें सब कुछ। तो इसी प्रकार जब ठाकुर जी को अपनाना है तो जैसे कोई अपनी क्वालिटी को इतना सुंदर सैंपल बनाए कि लेने वाला जो है वो कहे नहीं 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 नहीं, अरे ये तो तुम बेशकीमती मुझे दे रहे हो, मैं कीमत नहीं पूछूंगा, दे दो, जो लगाना हो लगा लेना। भैया ये तो मैं इसकी कीमत पूछकर इसकी क्वालिटी की, इसकी जो आपने रचना की है, इसको मैन्युफैक्चर किया है, मैं उसकी कीमत नहीं दे सकता, तुम जो मर्जी चाहो लगाओ, लेकिन ये मुझे आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत बहुत पसंद है। तो इसी प्रकार ठाकुर जी ने हमें अपनाना है और अपनाने में ठाकुर जी ने अपना सर्वस्व देना है। इसलिए कृष्ण जल्दी किसी को अपनाते नहीं है। श्रीमन अच्युत भट्ट जी कहते हैं भगवान किसी पर कृपा करने में थोड़े से शाई हैं, कंजूस हैं, थोड़े से हिसाबी किताबी हैं। अच्युत भट्ट जी कहते हैं दें कि ना दें, कितना दें, चलो जिससे ये खुश हो जाए चलो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बहुत देंगे तो नंद भवन तक किसी को प्रवेश दे देंगे, इससे आगे तो उनकी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन किशोरी जी जब देंगी तो उसको निकुंज में प्रवेश दे सकती हैं। तो हमें कुछ ऐसी अपनी क्वालिटी प्रस्तुत करनी है। आज की तारीख का प्रसाद है कि कुछ ऐसा हम अपना प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या है, दैन्य। हमने आज तक जितनी साधना की है उसका जो असेंस है, उसकी जो इतर है, वो इतना सा ही है। एक दाना टोने से जैसे समग्र भगोने की दाल का अंदाजा लग जाता है कि ये सिद्ध हो गई और कितनी हो गई। तो इसी प्रकार हमारे दैन्य की जो शब्दावली है वो हमें भगवान को महाराज वो अगर पसंद आ गई, उससे निश्चित हो गया कि ये निश्चित वास्तव में इसमें मेरी रति किशोरी कृपा हो चुकी है, तो फिर महाप्रभु जी कहने में चूकेंगे नहीं, मेरा तो हृदय पटा जाता है। रविदास जी ये किस तरह से कहा होगा, दशने ते तृणधरी, दशने ते तृणधरी, दंदियां विलक के दंदियां विलक के, मुंह गल नहीं निकलती पई, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा। उसकी पूर्ण अनुभूति है, उसकी अंतर हृदय से, हृदय के भी गहन तल से उसका पश्चाताप है, उसके लिए रुदन है, उसके लिए आरती है, उसके लिए भय है, उसके लिए शर्मिंदगी है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, नापराधी च कश्चन, नापराधी च कश्चन। हमारे समान, मेरे समान कोई अपराधी नहीं है प्रभु जी, मेरे समान कोई अपराधी नहीं है। परिहारे पी लज्जा में, परिहार कर दो यही काफी था। ये तो सभी कहते हैं, सभी पापी यही चाहते हैं कि हमारा परिहार हो जाए, परिष्कार हो जाए, हमारा भगवान अवगुणों को चित्त न धरे। लेकिन श्री रूप सनातन प्रभु ने कहा परिहारे पी लज्जा में, वाकई ये अपने किए पर लज्जित हैं, वाकई वाकई। परिहारे पी लज्जा में, किम ब्रुवे पुरुषोत्तम, कैसे कहूं कि मेरा परिहार कर दो इन पापों से, अपराधों से, कैसे कहूं, मुझे बड़ी लज्जा आती है
क्योंकि अवगुण मोते बिसरत नाही। प्रभु आपने कितनी बार क्षमा किया, कितनी बार आपने हमारी लाज रखी, कितनी बार आपने हृदय में बैठे हुए हमें रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको भगवान हृदय में बैठे हुए गलत काम से रोकते नहीं हैं, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, भक्त हो, कैसा भी हो। हे प्रभु, आपने रोका, आपने कहा ना कर भैया, ना कर, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया ऐसा अपराध, किसी वैष्णव की निंदा कर दी। हंती निंदती वही द्वेष्टि वैष्णवा नाम नाभिवंदती, क्रुद्धति नो हर्ष दैन्य पतनानी शट। मैंने वैष्णव के लिए हंती प्रहार करने में भी नहीं संकोच किया। निंदती वही द्वेष्टि, पहले तो महाराज में अपने इधर उधर किसी से द्वेष करता था, लेकिन अब तो वैष्णवों से मेरा द्वेष है। राधा रमन हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाम नाभिवंदति। किसी वैष्णव का अभिवंदन करने में, अभिवादन करने में ना 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 मैं इसका अभिवादन करूं, अरे मैं तो श्रेष्ठ वैष्णव हूं, अरे मैं तो सीनियर हूं, ये तो कल से शरणागत हुए हैं, मैं तो इतनी देर का हूं। वैष्णवा नाम नाभिवंदति क्रुद्धति नो हर्ष दैन्य पतनानी शट। अगर देखकर खुश नहीं हुए, क्या है यार इनके पाँव में ना कोई ढंग की जूती है, ना महाराज ये देखो गुटखा खा रहे हैं। क्रुद्धति नो ना हर्ष दर्शन पतनानि, ये 6 पतन के जो है वो कारण है। हे श्रीमन महाप्रभु नापराधी च कश्चन। पर यहाँ अब मुझे लज्जा आ रही है कि आपने हृदय में मना किया, भैया ये वैष्णव है, ये तिलकधारी हैं, ये भगवत जन हैं, ये भगवान के द्वारा अपनाए हुए हैं, इनके द्वारा जो भी कोई कमी या कोई इस प्रकार कुछ हो रहा है, ये सब इनका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो इनका भगवत भक्ति का है, ऊपर जो आवरण है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु उस षष्टम अपने उपदेशामृतम में कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, दृष्टैः स्वभाव जनितैर् वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतिक तम इव भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फेन पंकैर ब्रह्म द्रव त्वं पगच्छति निर्धर्मैः। ये स्वभाव के प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का प्रभाव है, माया का प्रभाव है, समय का दबाव है, परिस्थितियों का अपना जो है वो बल है, जिसके कारण वैष्णवों में ऐसा कुछ दिखता है। अब आप गंगा जी जाएं तो जल मिटाला होगा। एक कहता है आजकल गंगा नहीं स्नान करना चाहिए क्योंकि जल में मिट्टी बहुत है, दूसरा जन कहता है मेरी गंगा जी ने भगवे वस्त्र धारण किए हैं, उसमें बुध बुध फेन भी होता है आजकल पॉसिबली। लेकिन फिर भी गंगा जी का जो प्रभाव है, गंगा जी का जो फल है स्नान का, दर्शन का, निमज्जन का, वो तो कम नहीं होता। रूप गोस्वामी जी कहा है रविदास जी, कतई गंगा जी में उस मिट्टी के उस पहाड़ों से बरसात में आने से बुध बुध फेन होने पर भी बुध बुधे होते हैं, फेन होती है, झाग होने लगती है, तो भी उसका प्रभाव, उसकी महिमा, फलश्रुति कम नहीं होती। इसी का प्रकार वैष्णवों में अगर सो कांड ऐसा कुछ दिखता भी है, कहीं संग से ऐसा हो गया
कहीं उन्होंने किसी मजबूरी से कुछ ग्रहण कर लिया, कहीं किसी प्रकार से उन्होंने, रविदास जी महाराज जी बोल रहे हैं, आपने कभी सुना नहीं होगा, आपकी जितनी लाइफ हो गई है ना अध्यात्म की, कितने जन्मों से लगे हुए हो, आपने कभी ये सुना नहीं होगा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। महाराज जी का दर्शन दृष्टि। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, मेनका देख, मेरे भजन में ना उसकी गति में कुछ बाधा आ रही है, मैं अपने भजन में गति नहीं ले रहा हूं। अगर तुम मेरी कुछ सेवा कर दे, मेरे भजन के इस अवरोध को, गति को बाधित करने वाला जो एक दोष है, अगर तू इसको मेरे सेवा से निवृत्त कर दे तो मैं संत की सेवा का तुम्हें सुयोग मिल जा रहा है। रविदास जी आपने कभी सुना, कभी सुनोगे आप? मुझे तो ये लगता है कि कथा कहनी ही श्री महाराज श्री को चाहिए, अधिकार ही उन्हें है। मैं प्रणाम करता हूं करोड़ों करोड़ों वक्ताओं को, करोड़ करोड़ बार प्रणाम करता हूं। झट से हम कह देंगे विश्वामित्र जी मेनका, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व श्री विश्वामित्र जी ने, उनका चिंतन क्या है कि मेरे भजन में विघ्न आ रहा है, मेनका अगर तुम मेरी थोड़ी सी सेवा से इस विघ्न को दूर कर दे तो मैं तुम्हें क्या प्राप्त होगा, ये तुम अनुमान कर सकती हो। मेनका ने कहा, हे ऋषिवर, आपने जो मुझे जिस प्रकार कहा है, दंदिया विलक के जो कहा है, और सबसे बड़ी बात भजन के विघ्न की बात जो करी है, मैं आपकी सेवा को तैयार हूं। ये है विश्वामित्र जी का चरित्र और विश्वामित्र जी को गाने का तरीका। आप कथा के बाद बताना कि आपने महाराज श्री से अगर सुना है तो सुना, इससे अलग कहीं सुना है या सुनोगे? अगर गुरुजनों को, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को, रघुनाथ जी जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं वन में, जिनके मांगने पर श्री रघुनाथ जी जिनके साथ चल पड़े हैं, ऐसे विश्वामित्र प्रभु के चरित्र को अगर हम कुछ अन्यथा या किसी प्रकार से उसमें हंसी का पुट देते हुए या किसी प्रकार से प्रेरणा की भी बात करते हुए अगर कहते हैं तो हमारे पक्ष में कितना दोष हो जाता है। अरे हमको इतनी देर हो गई कथा करते हुए, इतनी देर हो गई हमें कथा सुनते हुए। नहीं 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 नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अरे ऐसे विश्वामित्र, ऐसे महान व्यक्तित्व विश्वामित्र प्रभु। अस्तु, तो श्री रूप सनातन प्रभु कह रहे हैं, श्री मैं जब इस कोन वृंदावन गार्डन गया सत्संग सुनने तो बड़ा ही सुंदर वहां से योग है। महाराज श्री अगर किसी महापुरुष का नाम लेते कथा में तो सब बच्चे दंडवत प्रणाम करते, पृथ्वी पर माथा रख के प्रणाम करते। बहुत सुंदर है, बहुत जरूरी है। किसी भी महापुरुष का नाम आने पर प्रणाम करने से कितना बड़ा लाभ होता है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारे पी लज्जा में। लज्जा किस बात की है? उनका आपने हृदय में भी मना किया, आपने सत्संग में भी प्रेरणा दिया, यत्र तत्र महापुरुषों के वचन अखबार में भी हमने कई बार पढ़ा, लेकिन महाराज श्री अक्सर एक महत अपराध की बात करते हैं। भैया महत अपराध ना करो, महत निंदा नहीं करो। और हम तो कथा कहते हुए महत निंदा हो जाती है। रविदास जी आप भी सत्संग करते हो, मैं भी अपने को सावधान कर रहा हूं, राजन भी कल को करेंगे, लेकिन महत निंदा हो जाती है। हम तो प्रेरणा के लिए कह रहे हैं, हम तो उदाहरण के लिए कह रहे हैं।
अरे प्रेरणा उदाहरण के लिए आप महत निंदा ही रह गई है और कोई प्रसंग नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर कहना है तो भी उसको वास्तविकता है ना वो कहो। विश्वामित्र जी की जो वास्तविकता है वो श्रीमन महाराज श्री ने जानी और उसे कहा और उसको कहते हैं। इसी प्रकार सबको कहना चाहिए, सभी महापुरुषों के जीवन में। पराशर जी महाराज पत्ते खाकर जो है वो भी गिर गए। अरे पराशर ने कहा, सत्यवती मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय से किस महान आत्मा का जन्म होने वाला है और ये सुयोग भी है, अवसर भी है और मैं इस समय प्रस्तुत भी हूं। सत्यवती, ना तो तुम्हारा कौमार्य बाधित होगा और ना किसी प्रकार से इस समय जो सूर्य प्रकट है इस समय का कोई समय का उसमें कोई अपराध लगेगा। मैं अपने तपोबल से इस समय जो है वो रात्रि को किए दे रहा हूं, लेकिन ये सुयोग है, इस समय तुम्हारे द्वारा एक भगवत स्वरूप का प्राकट्य होने वाला है। तुम भगवान के कला अवतार श्री व्यास जी की जननी बनोगी। मैं भूत भविष्य को देखकर कह रहा हूं, आने वाले समय का महाभारत तुम्हारे होने वाले उस संतान के माध्यम से आगे जो है वो गति पकड़ेगा। इस प्रकार अब पराशर प्रभु का व्यक्तित्व कितना है। तो कई बार क्या होता है कि हमने सुन भी लिया, हृदय में भी भगवान ने हमें मना कर दिया, अरे भैया महापुरुषों के विषय में अनजाने में ऐसा कुछ मत कहो, तुम नहीं जानते हो। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा, यद्यपि रूप सनातन प्रभु दबीर खास नित्य परिकर के होने से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हमें बताया है कि कोई कहे भगवान मुझे कब अपनाएंगे, उनका पहले अपना एग्जाम करवा लो, एग्जाम दो। और वो एग्जाम क्या है, अपनी वाणी से बोलो। कल वो रविदास जी बता रहे थे, ऐसा एक टेस्ट आ गया है, तुम अपनी वाणी रिकॉर्ड करके भेज दो, वो आपको भेज देंगे घंटे में संदेश, आपको कोरोना है कि नहीं है। हिस्ट्री का ना एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मुझे कल से मेरे दिमाग में घूम रहा है। एक व्यक्ति था वृद्ध, उसने चैन खींच दिया गाड़ी की, तो सब स्टाफ आ गया, तुमने गाड़ी की चैन खींची? उनका हाँ। उनका यहाँ से 3 किलोमीटर रेल की लाइन टूटी हुई है, आगे जहां आप दौड़ रहे हो लाइन टूटी है। महाराज आप क्या कह रहे हो? उनका जाके देख लो। देखा तो लाइन टूटी हुई थी। उन्होंने पूछा कि प्रभु जी आपने कैसे सोए हुए ये जान लिया? उनका मैंने सोए हुए ही जाना, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो गाड़ी की जो उसमें चाल बदल रही थी ना, चाल में जो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा था कि आगे लाइन टूटी हुई है। उसका हिस्ट्री में नाम है, रेलवे की हिस्ट्री में। तो ये जो चाल को पहचाना, 3 किलोमीटर रेल की लाइन टूटी है, उस वृद्ध ने चैन खींचकर बता दी और टूटी हुई थी। आज कोरोना वाले कहते हैं तुम्हारी वाणी को रिकॉर्ड करके हम तुम्हें बता देंगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी का सहज फ्लो नहीं रहेगा। कोरोना पेशेंट का फ्लो सहज नहीं होगा। अब आप करके देख लो किसी कोरोना पेशेंट को, वो उसकी वाणी में वो फ्लो नहीं होगा जो होना चाहिए, जो होता है। इसी प्रकार हमारे दैन्य में भी जो है वो फ्लो नहीं होगा, उसमें वो किसी को अपील करने वाली बात नहीं होगी अगर वो दैन्य भक्ति से जन्म नहीं लिया। दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन जन्यते। प्रेम के परिपक्व होने पर, पहले तो प्रेम महाराज ही बड़ी बात है, और उनके परिपक्व होने पर ये दैन्यंतु का जन्म होता है। और परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते। और अगर दैन्य
परिपक्व हो जाता है तो प्रेम की अजस्र अखंड कांस्टेंट धारा प्रवाहित होती है, हृदय प्रेम से भीगा रहता है। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तेक्षते। प्रेम का फल दैन्य है कि दैन्य का फल प्रेम है, ये नहीं कहा जा सकता। दोनों ही जनक है, दोनों ही जन्य है। अस्तु, तो श्री श्री रूप सनातन प्रभु की उस आवाज में जो दशनेते तृणधरी श्री रूप सनातन प्रभु जार जार रो रहे हैं, पशेमान हो रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के लिए कह रहे हैं, परिहारे पी लज्जा में, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमको लज्जा आ रही है। लज्जा आ रही है किस मुख से करें? जब हमने पाप किए, जब हमने अपराध किए तब तो लज्जा नहीं आई। वो कल ना एक रविदास जी पद गाना, वो गौरांग किंकरी जी गाएं या लाडली किंकरी जी गाएं, ये आजकल अवेलेबल नहीं है क्योंकि भजन का जो है ना वो सब बना हुआ आवेश। वैसे तो इनको लाडली किंकरी जी को गाने का बेहद शौक है, लेकिन आजकल वो नियम का दबाव इतना है, मेरा ख्याल है कि इसलिए शायद वो अवेलेबल नहीं है कि महाराज मैं गा लूंगी, बाद में पहले नियम कर लूँ अपना, एक दो माला मैं अपनी ना करूँ इधर उधर, पहले मैं मूड बनाऊंगी फिर बाद में माला रुकेगी। अरे ना ना ना। तो उसमें श्री प्रिया गुलाटी जी का एक पद है कि हे भगवान, हे गोविंद सब ठीक हो, हमें वृंदावन में आना है। उसमें प्रिया गुलाटी जी की शब्द प्रयोग करती है, लज्जा नहीं आई हमें वातावरण को बिगाड़ने में, पर्यावरण को प्रदूषित करने में हमें लज्जा नहीं आई। हे प्रभु कसूर तो हमारा ही है, लेकिन क्या करें हे प्रभु, ये ठीक हो ताकि हम वृंदावन में आना है। हे राधे सब ठीक हो, हमें बरसाने में आना है। श्री वृंदावन की पुलिस की गाड़ियों में हूटर नहीं लगे होते, ये पद लगा होता है प्रिया गुलाटी जी का। इस पद के कारण उनके 2 करोड़ फॉलोवर्स हो गए। तो हमारी वाणी में रिफ्लेक्ट होगा कि कोरोना है, हमारी वाणी में रिफ्लेक्ट होगा कि आगे हमारे हृदय में कंपन से पता चलेगा कि आगे रेल की लाइन टूटी है। हमारी वाणी से पता चलेगा कि हम वास्तव में भक्ति युक्त दीन हैं, कि महाराज हम किसी प्रकार से अन्य दैन्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हृदयस्थ सर्वज्ञ हे अंग, गोपियों ने भगवान को संबोधन किया हे अंग। 12 श्री अर्थ करते हैं हे सर्वज्ञ, उनका सर्वज्ञ कह देती, उनका नहीं। सर्वज्ञ वो है जो बाहर का भूत भविष्य जानता है, अंग सर्वज्ञ वो है जो किसी के हृदयस्थ की धड़कन में भी क्या धड़क रहा है वो जानता है। इति हे अंग, महाराज श्री ने अर्थ किया। और जो ऐसा है विदितोसी भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते हे परः केवल अनुभवानंद स्वरूपा सर्वबुद्धि दृक्। जब श्री वसुदेव जी कह रहे हैं तो उनके लिए ये जानकर हमें एग्जाम देना है कि एग्जामिनर कितना अंग है। श्री रूप सनातन प्रभु की परीक्षा में पास हुए और महाप्रभु जी उनको तत्काल रविदास जी कहना रिजल्ट कब आएगा? उनका इमीडिएट आएगा, अगर नहीं आया तो फिर दोबारा अपीयर हो जाइए, जिंदगी भर अपीयर होते रहिए। कितने मौके मिलेंगे? जिंदगी के लास्ट श्वास तक मौका मिलेगा, अपीयर होते रहिए। जिस बार भी पास हो गए उसी बार काम हो जाएगा। तो श्री श्री रूप सनातन के मस्तक पर श्रीमन महाप्रभु जी ने दुर्लभतम चरण रख दिया। श्री प्रियालाल जी, वाह 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 वाह, जय हो।
आज रविदास जी मैं आपको बात बताऊं, वैसे कहनी नहीं चाहिए। मैंने मन में सोचा कि माता जी पिताजी दोनों मेरे मस्तक पर अपना चरण रख रहे हैं। फिर मैंने देखा उनको बड़ा ही किनविनी ढोड़ा। मैंने कहा माता जी पहले आप चरण रख दीजिए। फिर बहू जी को कहा बहू जी अब आप चरण रख दीजिए। लेकिन मेरा पहले मन ये था कि माता पिताजी दोनों ही अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दें। इसी प्रकार अगर हमारे मन में आए कि श्री प्रियालाल जी हमारे चरण मस्तक पर रख दें एक ही समय में, तो फिर गौर हरि ने चरण रख दिए रूप सनातन कबीर खास साकर मलिक के सिर पर। जितना भी प्रकृति थी सब निवृत्त हो गई। देहाभास जैसे परसों हमने सुना श्री नरोत्तम कह रहे हैं मेरा कब खत्म हो और नित्य स्वरूप की प्राप्ति हो, उनको तत्स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब देह धर्म छूट गए, अब कुछ नहीं चाहिए, वो सब वॉमिट लगने लगा और उन्होंने सबका त्याग कर दिया। ऐसा दैन्य युक्त दशनेते तृणधरी। और श्री आगे चलकर नरोत्तम प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सखी वृंद मंजरी वृंद के अनुगति में ये सब सेवा सीखूंगा। यहाँ एक बात कहना, मुरली भगवान अयोध्या में लक्ष्मण किला के बाहर भजन करते। वो महाराज एक बार कह रहे थे, एक बड़ी एजुकेटेड बहू थी, वो उसको सास ने कहा देख बेटा ऐसे दूध रखते हैं, ऐसे उसको फेंटते हैं और ऐसे उसको जामुन लगाते तो फिर मलाई बड़ी बनती है। उनका ये तो मुझे पता है। फिर उन्होंने उसको कई तरकारी बनानी भी सिखाई। उनका ये तो मुझे पता ही है, ये तो मुझे पता ही था। कितने महीने हो गए हर बात जो भी सास सिखावे बहू का ये तो मुझे पता ही। मुरली भगवान कह रहे हैं आज मुझे उनका स्मरण बड़ा आनंद कर रहा है। आखिर सास ने क्या किया, उनका ये जब तरकारी बन जाए ना तो इसको थोड़ी माचिस दिखा देनी है, तो उससे जब क्या होगा कि उसकी फ्लेवर बन जाएगी। उसने ये तो मुझे पता ही है। जब उसने ऐसा किया वो सब तरकारी जल गई। उनका माता जी आपने ये क्यों बताया? उनका मैंने तो वैसे ही बताया बेटे, तुझे तो पता ही था। तो जिंदगी में आज की तारीख में पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं को अगर कोई एडवाइस दे, चाहे हमें पता हो, चाहे हमें कोई कुछ सुनावे, हमें पता हो आता हो, तब भी बोलना नहीं। रविदास जी बोलना नहीं, इससे किसी सुनाने वाले का, प्रेरणा देने वाले का उत्साह खंडित होता है और हम उस कृपा से वंचित हो जाते हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। सुनाने वाले का उत्साह बना रहे, उसका जो कृपा है। महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य से अद्वैत व्याख्या सुनी। अब बताओ तो श्री मैं उन सखी वृंद से सब प्रकार से सेवा को सीखूंगी और उस सेवा में सखी वृंद ही मुझे निपुण करके, मुझे सर्टिफाइड करके, मुझे एक्यूरेट करके सेवा में नियुक्त कर देंगी। ऐसी आशा कब करेंगी हे श्री स्वामिनी जू? मैं आपकी सेवा, आपकी दासी परिकर की। जैसे हम गाते हैं ना, राधा रमन लाल कछु दीजे, श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, अपनी प्राण प्रिया परिकर की दासी गणना कीजे। रोल काल जय हो। इस समय मेरे पास है नहीं, वरना रोल काल लादनी लगा देनी थी रविदास जी सबकी। वो मंजूलाली दासी जी हैं, गौर प्रिया जी हैं, गुरु प्रिया जी हैं, लाडली किंकरी जी हैं, गौरांग किंकरी जी हैं और श्री हरि प्रिया जी हैं, श्री श्री दंपति अली जी हैं, श्री श्री कीर्तन प्रिया जी हैं, श्री श्री सत्संग प्रिया जी हैं, श्री 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 इस प्रकार जो है वो साक्षी प्रिया जी हैं, गीता मंजरी जी हैं और श्री वृंदावन दास जी हैं, श्री धाम प्रिया जी हैं, वेणु प्रिया जी हैं, जय हो विठल प्रिया जी हैं, जय हो दासी गणना की।
कछु नहीं चाहत चित सो, ये विनती सुन लीजे। श्री गुण मंजरी के नाते हृदय प्रेम में भीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। जय जय। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास।